हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ेंगे। आज हम इससे एक चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जो कि एक नई चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, और एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हिंदी व्याकरण का लगभग सारे चैप्टर से उठाकर मिलावनी क्वेश्चन एक के फेट के जैसा क्वेश्चन मिलता है। अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 35 क्वेश्चन है। आपको मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर लगाते चलना है और देखना है लास्ट में कि आपका टोटल कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पीडीएफ चाहते हैं जो अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है वर्ण या ध्वनि, तो हम लोग उसी से रिलेटेड आज लगभग 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब होता है पांचवा नंबर पे जो अक्षर आएगा वो कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है। तो छ है, नहीं होगा, क्योंकि छ 2 नंबर पे आ रहा है, नहीं होगा। तो होगा, नहीं होगा। तो एक ही नंबर पे है। स होगा, नहीं होगा। ये अरलव में कहा है तो ये 6 नंबर पे आ रहा है। और होगा क्योंकि ये 5 नंबर पे है, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था पंचमाक्षर कौन है, तो पंचमाक्षर अड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ज का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, जब भी किसी शब्द का अगर आपको उच्चारण स्थान पूछे तो आपको उससे एक बार अपने मुंह से बोलकर उच्चारण स्थान ढूंढने की कोशिश करना है। क्योंकि आप बोलिए ज बोलिएगा तो ज से क्या निकल रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, साथ साथ कमेंट करते चलिए ताकि हमें भी पता चले आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो ज से क्या निकल रहा है, आंसर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, ओट से निकल रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, ओट। ज किससे निकल रहा है, ओट से। तो इसका आंसर क्या होगा, ओट, जो कि आपका आंसर नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कौन है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। तालाब मूर्धन्य स वाला स है, तो इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किससे, ध्यान से पढ़िएगा, किससे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, मतलब इनमें से कौन है जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कौन है। तो वो स्पर्श व्यंजन है। देखिए यहाँ पे स्पर्श लिखा हुआ है, ये भी हालांकि सही लिखा हुआ है, लेकिन स्पर्श ऐसा लिखा जाता है जो कि वहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो वो भी सही है। बाकी स्पर्श ऐसे होगा, व्यंजन भी सही है, लेकिन हलंत लगा, हलंत अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो आधा है। तो वैसे ही स पर लगा है तो आधा स है, तो इसलिए ये भी लिखावट सही है एकदम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है, कौन अल्प प्राण व्यंजन है, आपको इसका आंसर देना है, कौन है। तो ब, कौन है, ब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 में क्या कर रहा है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कौन, क्या होगा इसका ऑप्शन, आंसर क्या होगा इसका, चलिए बोलिए जल्दी, क्या होगा। तो घ, क्या है, घ। अल्प प्राण व्यंजन क्या होगा, घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, ये घ नहीं है, ये ध है, ध होना चाहिए, घ लिखा हुआ है, यहाँ पे ध कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि ध है, घ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्या होगा, 25 होता है। कितना होता है, 25। आप लोग आंसर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है। देखिए, अल्प प्राण वाला एक क्वेश्चन पीछे भी आया था और ये इसमें भी है, तो कौन है आपको बताना है, कौन है एक अल्प प्राण वाला वर्ण। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अंग होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन कौन है इनमें। देखिए
लगभग 2 क्वेश्चन आ गया अल्पप्राण और महाप्राण से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, अभी आपको बताए थे क्या होगा। महाप्राण व्यंजन निम्न में से कौन है, छ है। कौन है, छ। तो 9 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन इनमें से कौन है, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और ये भी कमेंट कीजिए कि आपका 10 में अभी तक कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ 10 में से। इसका आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। तो क्या होगा, इसका आंसर 100 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है छ किन वर्णों के मेल से बना होता है या बना है, किन वर्णों के मेल से छ बना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो क में हलंत लगा के क और मूर्धन स दोनों मिलाकर छ बनेगा। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, तो जो कि सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए री का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा री का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी से। मूर्धा, देखिए मूर्धा वहां भी सही लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा जाता है। जो कि वहां पे र है उसको यहाँ पे ऊपर कर दिए हम ध के ऊपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन मूल स्वर है, मूल स्वर है, इनमें से कौन मूल स्वर है, आपको बताना है। कौन है इनमें से मूल स्वर, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो ई, छोटी ई है मूल स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, त्र किन वर्णों के मेल से बना है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। किन वर्णों के मेल से बना है त्र, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो त में हलंत लगा है, त और र दोनों मिलकर त्र होगा। त में जो हलंत लगा है तो आधा त हो गया है और र दोनों मिला दिया जाएगा तो त्र हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। ये आप लोग के लिए हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए 15, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, इनमें से सबसे बड़ा स्वर कौन है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी बच्चों। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा, तो बड़ा ई है, बड़ा ई है जो कि दीर्घ है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के या कितने भेद होते हैं इनके। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, 2। कितना भेद होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, अब आप लोग को इनमें से बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। क्या ये है या इसे कोमा कहा जाता है, कौन है इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, तो तालु। ज किस स्थान से उच्चारण किया जाता है इसका, तो तालु से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, इनमें महाप्राण व्यंजन कौन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। कौन है, ठ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अघोष वर्ण है, इनमें से कौन अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण कौन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और ये भी कमेंट कीजिए कि अभी तक 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 6 है। कौन है, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में उच्चारण चिन्ह के कितने रूप हैं, हिंदी में उच्चारण चिन्ह है उनका कितना रूप है। जैसे कोमा हो गया, ये वाट का चिन्ह है, और भी बहुत सारा, ये हो गया, ये विसर्ग का चिन्ह है। बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, इनका कितना प्रकार है, ये कितने टाइप के हैं, इसी का आपको आंसर बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2। कितने प्रकार के हैं, 2। निम्न में कौन उष्म
व्यंजन है, इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। सौ हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 का प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। प बोलिए। प ओठ से हो रहा है तो ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे त लिखा हुआ है और इसके नीचे एक तिरछी रेखा इस तरह लगा दिया जाता है, जो कि यहाँ पे छूटा हुआ है, वहाँ पे होगा तिरछी रेखा लगाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए किसी भी शब्द में, जैसे यहाँ पे अनुस्वार, देखिए यहाँ पे तिरछी रेखा लगा हुआ है स में, ऑप्शन नंबर बी देखिए, स में तिरछी रेखा लगा हुआ है, तो वैसे ही अगर रेखा लगाई जाती है किसी व्यंजन में तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हलंत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं? इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? च का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए लो। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा च का उच्चारण स्थान? तो तालु से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। च तालु से होता है उच्चारण उसका। 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? ऑप्शन नंबर देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। कौन है? ल है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। एकमात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। एकमात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? मतलब जिसमें एक मात्रा हो वो स्वर कौन है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो हर्ष स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष देखिए हर्ष ऐसा लिखा जाता है, हर्ष स्वर, जो कि वहां पे लिखा हुआ है हलंत लगाकर, ये भी हर्ष स्वर, वो भी सही है या यह भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। देखिए स्वर, द, स, व, र, और यहाँ पे तिरछी कोमा जिसे हलंत बोलते हैं, वैसा हलंत लग गया है तो ये पूरा स अब आधा स हो गया है, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण, द में ध है, उदाहरण चिन्ह कौन है? इनमें से इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कौन है? तो ये इन्वर्टेड कोमा जिसको कहा जाता है, ये है, जो कि किसी शब्द जैसे क है, इसके ऊपर 2 ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगता है, वही है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका। ल कौन व्यंजन है? ल को बताना है आपको कौन व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या अंतःस्थ व्यंजन या महाप्राण व्यंजन, इनमें से कौन व्यंजन है ल? तो ल कौन सा व्यंजन हो जाएगा आपका? अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? इनमें से किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? मुक्ताक्षर। मुक्त आधा क है, देखिए जिसमें हलंत लगा है। आप हम ऐसे इसलिए ऑप्शन बनाकर लाए हैं ताकि ये व्याकरण है जिसमें आपको हलंत, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, पॉइंट जिसे हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं, और अतः में जो त के बाद लगता है डबल अनुस्वार, वो ही ज़्यादा यूज होता है। तो इसीलिए हम ऑप्शन वैसे ही बनाकर लाए हैं ताकि आपको इन सारे कोमा या हलंत या इन्वर्टेड कोमा पे ध्यान ज़्यादा जाए। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क में हम लगाए हैं हलंत, तो यहाँ पे आधा ये क होगा, जिसमें लगेगा वो आधा क होगा, यहाँ पे भी लगाए आधा क होगा। तो मुक्ताक्षर, इसका आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा डी, मुक्ताक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इनमें से ये कौन व्यंजन है? 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो ये संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन है? संयुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं?
वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? आप लोग इनसे इसका आंसर दीजिए। वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और अब आप लोग इसका आंसर देके कमेंट कीजिए अभी तक आपका कितना सही हुआ। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषम यादि बोधक चिन्ह कौन है? इसमें से विषम यादि बोधक चिन्ह कौन है? देखिए आपको बोले हैं हम कि यहाँ पे केवल चिन्ह का खेल है, तो चिन्ह इनमें से कौन है? विषम यादि बोधक चिन्ह कौन है? इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ऐसे करके जो ऐसे रहता है आप लोग देखे होंगे, जहाँ कोई बात कहता है अपना तो वहीं पे कोई उसे रोकता है तो वहीं पे ये लगता है। तो देखिए उसी टाइप का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खत्म हो गया क्वेश्चंस। अब आपको ये बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए थे। लगभग 36 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किए थे, राइट और रॉन्ग। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कितना क्वेश्चन आपका सही था। चलिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, जो कि आपको घर से इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? आपको इसका आंसर अभी से अभी कमेंट करके दीजिए। और इसका आंसर आप सही देंगे तो अगले वीडियो में आपका नाम हम यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेंगे, आपका नाम कि एक्स वाई या जेड बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एक्स वाई या जेड दिया है। तो जो भी इसका सही आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में हम शो करेंगे। चलिए आज के लिए उतना ही। देखिए आपको अगर ये इसका पीडीएफ चाहिए जो आपको अभी हम पढ़ाए हैं जिस पीपीटी से, तो आप इसमें आंसर की भी है तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर चलिए, ऊपर दिखाते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे केवल मैसेज कीजिए और इधर से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा और इसके बाद आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्लास में फिर मिलते हैं।